Hello friends, good morning to all of you. Today we are going to discuss 22nd of November current affairs with map and GS के कुछ स्पेशल फैक्ट्स जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फोर्थ कमर्शियल अदालत बनाने का निर्णय किस राज्य ने लिया है? अब ये कमर्शियल अदालत होता क्या है? देखिए, जितने भी कमर्शियल डिस्प्यूट होते ही हैं हर जगह पे, चाहे वो कोई छोटा सा जगह हो या बड़ा सा जगह हो, तो उसको निपटाने के लिए उड़ीसा सरकार ने कमर्शियल अदालत बनाने का फैसला किया है। 4 कमर्शियल अदालत बनाए जाएंगे। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले अदालत के क्षेत्र में आपने एक क्वेश्चन देखा था, क्या है उसके बारे में? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पेशल फोर्स की गठन की थी, किसके लिए? अदालतों की सुरक्षा के लिए। तो ये क्वेश्चन अदालत से रिलेटेड है। अदालत में सबसे हाईएस्ट कमान पे आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, फिर आता है हाई कोर्ट और फिर नीचे के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और बाकी सारे कोर्ट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? आइए जीएस के कुछ फैक्ट्स हम लोग रिवीजन करेंगे और वीडियो को लाइक भी करते चलेंगे आप लोग। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन इसको हटाने का प्रोविज़न कैसा है? क्या राष्ट्रपति तुरंत हटा सकता है? तो नहीं, इसे संविधान में ऐसा वर्णन किया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा से बहुमत के द्वारा इस बिल को, विधेयक को पास करके फिर राष्ट्रपति को दिया जाएगा, तब सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाएगा। क्राइटेरिया होता है इसका, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। 2 क्राइटेरिया है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का। इस दोनों के बदौलत सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाया जाता है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा में सीट प्रदान किया गया, राज्यसभा की सदस्यता दी गई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के टोटल जजों की संख्या को भी बढ़ाया गया है, 33 प्लस 1 फॉर्मूला लाया गया है। मतलब 33 जो है वो जस्टिस होंगे और एक जो होगा उनमें अलग से चीफ जस्टिस होगा। तो टोटल कितने होंगे? 34। दिस इज द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। इन सब चीज़ों को आपको प्लीज़ रिवीजन एंड रिमाइंड करते रहिए। एक पेन और नोटबुक ले के बैठें। आई थिंक कि 2-3 दिन गैप हो जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप अपने रेगुलर फंक्शन को एक्टिवेट करें और इसे कंप्लीट करें। चलिए, अगला है सुर सरोवर झील को, जिसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, किस राज्य में है? सुर सरोवर झील इन विच साइट इज इन विच स्टेट? देखिए, रामसर साइट जो है ये तो है उत्तर प्रदेश में, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ चीज़ें याद रखनी है। उससे पहले ये रामसर साइट होता क्या है? जितने भी प्रत्येक देश में जितने भी वेटलैंड्स होते हैं, पॉन्ड होता है, झील होता है, इन सब को एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। क्यों? इसलिए क्योंकि उनकी सुरक्षा और प्रिजर्वेशन के लिए कुछ किया जा सके। ठीक है, तो सुर सरोवर झील है उत्तर प्रदेश में। ये एग्रीमेंट हुआ था 1971 में। रामसर जगह है कहाँ पे? तो ये है ईरान में, रामसर जगह है, वहीं पे ये एग्रीमेंट साइन किया गया था, इसलिए इसे रामसर साइट कहते हैं। तो सुर सरोवर है उत्तर प्रदेश में। हम लोग मैप देखेंगे और मैप के थ्रू इसे रिवीजन करते चलेंगे। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते चलते हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं। आनंदीबेन पटेल को अलग से मध्य प्रदेश सरकार का राज्यपाल का भी ऑफिस का कार्यभार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी माइंस वेयर ऑक्शन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? केंद्र सरकार के द्वारा कितने खादान की अभी नीलामी की गई है? तो एक जो है ट्रांसपेरेंसी के तहत ये नीलामी की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, और ये रिसेंट में ही शुरू किया गया है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें अभी करंट में 19 खादानों की नीलामी की गई है। 19 खादानों की, ये आपको नंबर याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपातकाल की घोषणा किस देश ने की है? अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है आप समझ रहे हो? नहीं समझते हो? मैं ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए, जैसे ही कार्बन का एक्सपोजिशन बढ़ेगा एनवायरनमेंट में, कार्बन में गर्मी को कैप्चर करने की क्षमता होती है। जो हीट होती है उसे हीट को कैप्चर करता है कौन? कार्बन।
CO2। इसलिए CO2 का जितना भी उत्सर्जन बढ़ेगा, जितना ज़्यादा वो इन्वायरमेंट में फैलेगा, वो उतना हीट कैप्चर करेगा। इसे ही पूरे धरती पे अगर हो जाए ये प्रोग्राम, ये सिस्टम डेवलप हो जाए, साइंटिफिकली प्रूव्ड है, तो इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि अगर टेम्परेचर हमारा 1 से 2% भी बढ़ता है तो जितने भी आइस कैप्स हैं, आइस कैप आप लोग समझते होंगे, आइस कैप जितने भी हैं सब पिघलेंगे, जो कि आर्कटिक में है, अंटार्कटिका में है, बाकी आइसलैंड में है। ये सारे बर्फ़ पिघलेंगे और समुद्र, ओशियन, महासागर, इन सब का जल स्तर ऊपर बढ़ेगा और जितने भी छोटे छोटे आइलैंड देश हैं वो डूबेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप समझ लो, अभी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता थी, जकार्ता लगभग डूब चुकी है, जिसकी वजह से वहाँ की राजधानी को बदला जा रहा है और वो नई राजधानी कहाँ होगी? ईस्ट कालीमंतन में। ठीक है, इंडोनेशिया की नई राजधानी होगी ईस्ट कालीमंतन। तो ये ग्लोबल वार्मिंग है, एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये साइंटिफिक चीज़ें हैं, इसलिए थोड़ी थोड़ी ये भी आपको नॉलेज रखनी चाहिए ग्लोबल वार्मिंग है क्या। अब देखते हैं, जापान की अभी बात हुई थी, जापान ने अभी आपातकाल की घोषणा अभी की है, लेकिन क्लाइमेट इमरजेंसी सबसे पहले लगाया था इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने, यूके ने। तीनों एक ही नाम है, आपको समझना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लगाया था आयरलैंड ने। सबसे पहले किसने लगाया था? इंग्लैंड ने। अभी करंट में लगाया गया है जापान के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जापान को हम लोग मैप में देखेंगे। ये रहा जापान और इसकी ये राजधानी है टोक्यो। जापान की करेंसी है ये YEN, याद रखिएगा। जापान के शिंजो आबे जो थे, इनके जगह पे नए PM आए हैं। कौन से आए हैं? जापान के PM नए बने हैं। अब मैंने इसे बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से आपको बताया था, तो आपको आज जो कमेंट बॉक्स में, चाहे आप सर्च करो गूगल पे अगर भूल गए होगे तो, या आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें जापान के न्यू PM के नेम। जापान का 2 जगह आपको जरूर याद रखना है, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को एटम बम गिराया था और नागासाकी पे 9 अगस्त को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी देशों की चर्चा होगी, इस तरीके से हम लोग डील करते जाएंगे। हाँ, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर करिए, साथ ही साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर इसके लिंक को भी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिनको भी बेटर रिवीजन की आदत हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत का इंडेक्स कितना है? तो वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत का इंडेक्स है 77। तो इंडेक्स से रिलेटेड हमने एक अलग से वीडियो बनाया था, फिर से हम एक वीडियो लेकर आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, जिसमें सारा इंडेक्स एक जगह कंपाइल्ड होगा। तो अभी फिलहाल के लिए याद रखना है, वैश्विक रिश्वत जोखिम इंडेक्स में 77 रैंक है इंडिया का। अगला है, दक्षिण चीन सागर में जापान और किस देश के बीच सहयोग किया गया है? तो दक्षिण चीन सागर में जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सहयोग किया गया है। तो ये है दक्षिण चीन सागर, जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सहयोग किया गया है। साउथ चाइना सी, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और यहाँ के 2 आइलैंड बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट में भी है। एक है पार्सल आइलैंड और एक है स्प्रैटले आइलैंड। ये दोनों न्यूज़ में रहते हैं क्योंकि चीन की सीमा लगभग साउथ चाइना सी के सभी देशों से लगती है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसका मुकदमा भी चला था। डिस्प्यूट इसके माइंस की खदानों को लेकर, एयरपोर्ट बनाने को, कई सारे एक्टिविटी चीन जो कर रहा था उसको लेकर ये बात चली थी। तो ऑलमोस्ट इसका डिसीजन भी आया, बट चीन ने उसे नहीं फॉलो किया। तो हम लोग देखते हैं इस साउथ चाइना सी के अराउंड में कौन कौन से देश हैं, उनके बारे में डिटेल्स प्राप्त करते हैं। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, पेसो यहाँ की करेंसी है। मलेशिया है, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और यहाँ की करेंसी क्या है मलेशिया की? तो ये है मलेशियन रिंगिट, यहाँ की करेंसी है। इंडोनेशिया की बात मैंने अभी आपसे शेयर की थी। इंडोनेशिया जो है, इसकी राजधानी पहले थी जकार्ता, लेकिन अब हो गई है ईस्ट कालीमंतन, कालीमंतन या फिर पूर्वी कालीमंतन, ये है इसकी राजधानी। और इंडोनेशिया की करेंसी भी होगी और उस करेंसी को क्या कहते हैं?
उसको कहते हैं रुपया। याद रखना, रुपया नहीं होता है, ये होता है रुपया। पूरे देश उनकी राजधानी और करेंसी पे हमने एक अलग वीडियो भी बनाई है और उसका पीडीएफ भी शेयर किया था। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप सबको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अभी भी मैंने 2 दिन के पीडीएफ उस पर शेयर किए हैं। साथ ही साथ कोई क्वेरीज होगा तो फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक है, जिससे आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। टाइम टू टाइम पे मैं क्विज़ भी डालते रहता हूं, तो वो क्विज़ में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी बात हो रही थी साउथ चाइना सी की और ऑस्ट्रेलिया की। तो साउथ चाइना सी हमने मैप में देख लिया है। ऑस्ट्रेलिया आप देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे डॉलर चलती है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर लेकिन होती है। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया जो है इसकी राजधानी और करेंसी आपको पता चल गया। ऑस्ट्रेलिया के छोटे छोटे देश हैं बगल में, जैसे एक छोटा सा और देश है, आप देख सकते हैं, सोलोमन आइलैंड, किरबाती, सामोआ, मार्शल आइलैंड, पलाऊ, ये सब छोटे छोटे देश हैं। न्यूजीलैंड, आइलैंड कंट्री हैं ये सब के सब। तो कभी आपसे पूछा जाए कि ये सब कहाँ हैं, तो आपको याद रहेगा, आपको ध्यान रहेगा। जैसे किरबाती है, किरबाती का राजधानी है तरावा और यहाँ की करेंसी है डॉलर, मैक्सिमम का डॉलर ही होगा। किरबाती आपको यहाँ दिख रहा है, किरबाती की राजधानी है तरावा। ठीक है, उसके बाद आते हैं मार्शल आइलैंड। मार्शल आइलैंड की राजधानी है मजूरो, माजूरो। ठीक है, लिख लो प्लीज़, नोट कर लो भाई। और यहाँ की डॉलर करेंसी है। ठीक है, इसी तरीके से पलाऊ है, पलाऊ की राजधानी है, इसकी राजधानी का नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, प्लीज़ नोट कर लो आप लोग, NGERULMUD, NGERULMUD, नगरुलम। इसको पढ़ा, पता नहीं क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा इसका डिफ़िकल्ट है, बट आपको ऐसा नगुर लमूड पढ़ सकते हैं, नगुर लमूड। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसका भी करेंसी जो है वो होगा US डॉलर। तो ये छोटे छोटे आइलैंड कंट्री हैं जो पूछा जाता है। अब देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, ये पूछा गया है। ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में। 2 सोने की खान जो वर्ल्ड फेमस हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ से सोने निकलते हैं, उसका नाम है कूलगार्डी और कार्ल गुडी। ये दोनों है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में डिवीजन करेंगे तो विक्टोरिया एक प्लेस ऑस्ट्रेलिया में भी है। और इस पूरे रीजन को कहते हैं ओशियानिया। दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड कॉन्टिनेंट भी है ऑस्ट्रेलिया, और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट भी है, महादेश भी है ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों चीज़ें आपको देखनी है, याद करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड बैंक ने कनेक्टिविटी में सुधार के लिए किस नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में $120 मिलियन की घोषणा की है इन्वेस्ट करने की? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेघालय में वर्ल्ड बैंक ने $120 मिलियन की घोषणा की है। आइए इंडिया का मैप देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, ये है मेघालय, फिर ऊपर के राज्यों को भी हम देखेंगे। मैप तो मैं बहुत दिखाता हूँ, क्योंकि आजकल के जितने भी एग्जाम्स हैं सब में मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। यह है मेघालय, मेघालय की राजधानी है शिलोंग, और यहाँ पे गारो खासी जयंतियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं मेघालय से। ठीक है, मेघालय का एक जगह है मासिन राम, जहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होने का रिकॉर्ड बनाया गया है। अभी तो लगभग नॉर्थ ईस्ट में लॉकडाउन स्प्रेडेड है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मेघालय जो है यहाँ पे गारो खासी जयंतियाँ हैं। ठीक है, अगला पॉइंट जो है, इसकी बाउंड्री किस किस राज्य से लगती है, आप देखिए, आपको समझ में आएगा। ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ पे 2 नेशनल पार्क हैं, एक तो है नोक्रेक नेशनल पार्क और दूसरा है बाल फकरम नेशनल पार्क। ये 2 नेशनल पार्क हैं मेघालय में। मेघालय पूर्ण रूप से 3 तरफ से घिरा हुआ है असम से। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के CM हैं। और असम में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, आपको पता ही है। एक सींग वाले गेंडे के लिए भी फेमस है असम, 1 हॉर्न राइनो के लिए। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी, प्रोफेसर जगदीश मुखी। ठीक है,
असम के बीचों बीच ब्रह्मपुत्रा नदी क्रॉस करती है। मेघालय के एक तरफ से बांग्लादेश है, मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री है, और 3 तरफ से असम है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको याद रखना है कि मेघालय से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स थे हमने आपको शेयर कर लिए, इसलिए मैप देखना जरूरी है। पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश कैंपेन किसने शुरू किया है, अभियान किसने शुरू किया है, तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश ने और भी बहुत सारी चीज़ों को शुरू किया था। मध्य प्रदेश में काफ़ी सारे नेशनल पार्क हैं, बहुत बार मैंने बताए हैं, इसलिए मैं नेशनल पार्क आज नहीं बताने वाला हूँ। कुछ स्पेशल सी चीज़ें रिवीजन मैं करवाऊँगा। सबसे पहले कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू किया था। जीवन शक्ति योजना शुरू किया गया है। चरण पादुका स्कीम भी लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा। टॉप पेरेंट ऐप भी लॉन्च किया गया था। रोको टोको कैंपेन भी किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, सबसे खराब शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश का ही है, और प्रवासी श्रम आयोग भी बनाया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। ठीक है, FIR आपके द्वार, ये कैंपेन भी शुरू किया गया था मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है अपने स्कीम्स की वजह से। केंद्र सरकार ने किस पक्षी को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की है, तो ये योजना शुरू किया गया है गिद्ध के लिए, वल्चर के लिए। पंचवर्षीय योजना अपने आप में स्पेशल क्वेश्चन है, याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे शुरू किया है। किस राज्य ने UPSC की तैयारी कर रहे ST छात्रों को मासिक वजीफा, मासिक पेंशन टाइप देने का घोषणा किया है। एक लिमिटेड अमाउंट में पैसे दिए जाएंगे, तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पैसे दिए जाएंगे जो भी ST कैंडिडेट तैयारी करेंगे UPSC की। ठीक है, इसमें जो है 70-30 एक एडमिशन प्रोसेस चलता था, इसको अभी ख़त्म किया है। मेरा परिवार मेरी जिम्मेवारी कैंपेन भी शुरू किया है, और ऑर्गन डोनेशन में सबसे टॉप रैंक में है महाराष्ट्र। ठीक है, इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस, बैटरी चालित इंटरसिटी बस भी शुरू किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गो कैबिनेट की स्थापना का निर्णय किस राज्य के द्वारा लिया गया। गो कैबिनेट की स्थापना की जाएगी मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा। ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर इंटरप्शन इन मिडवे, बट आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने जितना ज़्यादा हो सकता है मुझसे कंप्लीट करने की। वीडियो को लाइक भी कर दें और दोस्तों को शेयर भी करें, साथ ही साथ चैनल पे पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, भारत ने किस देश के साथ एयर बबल सिस्टम डेवलप किया है, तो ये है इथियोपिया। इथियोपिया साउथ अफ्रीका का एक देश है। किस देश के सफ़ेद जिराफ को GPS टैग किया गया है, तो ये GPS टैग किया गया है केन्या। केन्या की राजधानी है नैरोबी। ठीक है, यहाँ के सफ़ेद जिराफ को नैरोबी, केन्या की राजधानी का है नैरोबी, और केन्या के सफ़ेद जिराफ को GPS टैग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का स्थापना किस जगह पर किया गया है, तो हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का स्थापना हम्पी कर्नाटक में है, यहीं पे किया गया है। हम्पी आपको पता भी होगा। चलिए, राष्ट्रीय प्रेस दिवस, नेशनल प्रेस डे मनाया गया है 16 नवंबर को। और आपको जो आज कमेंट करना है, जो पिछले दिन के करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ाए थे, वो क्वेश्चन है, किस देश में 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा जारी करना अनाउंस किया है। जो भी इसका राइट आंसर है, हिंट के लिए मैं बता देता हूँ, पश्चिमी एशिया, वेस्ट एशिया का ये देश है। जो भी डिटेल्स आपको पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।